कुर्सी के लिए जब इलेक्शन होंगे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही आ जाएगी, किसी ने बीजेपी को यहाँ वोट नहीं देना। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों की शनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों की नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर का आदमी जो है वो सर उठा कर चले, वो सर झुका कर ना चले, उसको कोई थप्पड़ ना मारे, उसकी ज़मीन पर कोई कब्जा ना करे, उसके जंगल पे कोई कब्जा ना करे। आपके साथ पिछले साल क्या किया? जो 100 साल की ज़मीनें आपके पास थी उनको देखने आए और आपको बोला कि आप निकलो, आप लोगों की नींदें हराम की। आज बिजली की फीस कहाँ है? अगर हम 150 हमारे ज़माने में देते थे फिर भी आप गालियाँ देते थे, लेकिन आज क्या हाल हो रहा है? आज हज़ारों रुपए जो हैं वो आपको बिजली की फीस देनी पड़ती है, आज आपको लकड़ी नहीं मिलती है। आज 2014 से कोई नहीं कहेगा, ख़ासतौर पे 2018 से, कि आपके कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से कोई टीचर लगा है, कोई पटवारी लगा है, कोई पुलिस में लगा है। नौकरियां भी आपकी चली गई। काम का ये हाल है, ये इलाका इतना गरीब है कि यहाँ मजदूरी भी नहीं मिलती। मुश्किल से फौज की वजह से आपको कुछ मिलता होगा, लेकिन एक ज़माना वो था कि अगर आप घर से निकलते थे तो कम से कम PHE का काम होता था, बीकन का काम होता था, PWD की कुछ सड़क बनती थी, पंचायत का कोई काम होता था। आज आप कहाँ जाएंगे? आप निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं, वही अखरोट का दरख्त है या वो मक्की है थोड़ी बहुत, और क्या गुजारा है आपका? और तो कोई गुजारा नहीं। मैं इस इलाके को जानता हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं। हमारे कंगन के इलाके को छोड़ो, आप सोपुर के इलाके को, बारामूला, श्रीनगर, आपका इलाका बिल्कुल डिफरेंट इलाका है। और उमर साहब से भी मैं अपील करूँगा कि ये पूरे तरीके से जब इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये इलाका इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये इलाका अगर इतना खूबसूरत है तो यहाँ दिल्ली से कोई 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आना चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का, ताकि कपवाड़ा से लेके इस दोनों साइड में लोलाब का जो ये एरिया है ये इतना खूबसूरत बने, इन जंगलों को इतना खूबसूरत बनाया जाए, इन ज़मीनें जो आपकी हैं, जो आपके दरिया का आसपास का एरिया है, आपकी काचराई की ज़मीन है, कि हर जगह यहाँ पे टूरिस्ट के रहने के लिए और लोकल जो आदमी है वो इस तरीके से बनाई जाए कि यहाँ के लोकल आदमी को रोज़गार मिले, क्योंकि आपके पास रोज़गार का कोई जरिया नहीं। आपके पास पहले आप लोग भेड़ बकरियाँ पालते थे, गाय पालते थे, अब आपने वो चीज़ें भी छोड़ दी। अब वो चीज़ें जो हैं उनको भी आपको ज़िंदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस वक्त के माहौल में आप कुछ नहीं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक आप तब्दीली नहीं लाएंगे। और तब्दीली लाने वाली जमात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कायद जनाब उमर अब्दुल्ला है। जो बात उमर साहब पार्लियामेंट में कहेंगे वो अगर मियाँ अल्ताफ कहेगा या कोई दूसरा कहेगा उनकी कोई उतनी नहीं चलेगी, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। उमर साहब की बात दिल्ली से लेकर अमेरिका तक सुनी जाएगी। जो कुछ ये कहेंगे उसको अमेरिका भी नोट करेगा, उसको रूस भी करेगा, उसको चाइना भी नोट करेगा कि ये कश्मीर पे क्या बात कर रहा है। और जिस तरह ये यहाँ गरज रहे हैं इंशाल्लाह ये वहाँ भी गरजेंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है, किसी ख़ास बरादरी से अपील नहीं है, हर गरीब से, हर बेकस से, हर बेसहारा से, हर यतीम से जिसका हक छीना गया है, उन सब से मेरी अपील है कि वो उमर अब्दुल्ला के हाथ मजबूत करें, इसको अपना वोट दें। ये गरीबों के लिए काम करेगा, इसने मेरे कहने पे और नासिर साहब के कहने पे नहीं करना है, इसने उसको दोनों जितने भी घर में फर्द हो वो निकलेगा और उमर साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट देके कामयाब कीजिएगा। इसमें मेरा एक और जाती गरज है, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मर्जी से जरूर कामयाब होंगे। 18 सीटों में इनको अक्सरियत है, ये जरूर जीतेंगे, लेकिन ख्वाहिश है मेरी कि इनको सबसे ज्यादा अक्सरियत हमारे यहाँ से मिले और कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा मिले। मैं मियाँ साहब आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, आप अपना इलेक्शन छोड़ के यहाँ आए, लेकिन हमको आपका एहतराम है, आपकी हमको इज्जत है। यहाँ आपके इतने मुद्दा है कि मेरे से रोज इनकी मुतालबा था कि मियाँ साहब एक दफा यहाँ जरूर आए। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वकार साहब आपने तशरीफ लाया, आपने अपना काम छोड़ के यहाँ आए, आप भी बहुत मसरूफ हैं, लेकिन ये इतिहाद आगे चले। चौधरी साहब मैं उसको मकान था, आप लोगों को पता था, फिर जब उठा रोने लगा, हमने अल्लाह के नजदीक उसको साथ देकर बनाया। आज वो जो बयाने दे रहा है, कहता है कि मैंने 10 सरपंच, मैंने नेशनल, ये आपका सरमाया है, हम आपको अच्छी तरह से चुकाएंगे। बाकी वसलाम। शुक्रिया अमरीश मेरे साहब जज्बाती हो गए। मिस्री कटारिया साहब
आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम जनाब उमर साहब, जनाब मियाँ साहब, नासिर साहब, यहाँ तो नासिर साहब इंशाअल्लाह बहुत है, तो नासिर वानी साहब, नासिर रोन साहब, बाकी सबों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबों का नाम लूँगा, मुझे टाइम कम दिया क्योंकि गुजर की बात लंबी होती है। इंशाअल्लाह हम तो गुजर ख़ानदान से कलारू। तलाक का बिल राज्यसभा में आया, जिस बिल को लेके मुसलमानों में थोड़ी परेशानी थी, उस बिल को पास कराने में यही कलमदवात का जो उम्मीदवार है, जो राज्यसभा का मेंबर था, उससे मदद की, फिर गैर हाजिर रहा। जब 370 का मामला आया 5 अगस्त 2019 को, आज कहता है मैंने कपड़े फाड़े। अरे ना, तुम्हारे कपड़े फाड़ने से हमें क्या मिला? उस वक्त अगर अपना वोट ही दर्ज कर देता, कम से कम हमें मालूम होता कि इसकी मुखालफत राज्यसभा में हुई। आपके कपड़े फाड़ने से तो हमने कौन सा आपका सीना देखना है? हमें तो आपका वोट देखना था, हमें आपकी आवाज सुननी थी। अब आप मुझे पार्लियामेंट कल भेजोगे और मैं पार्लियामेंट के अंदर जाने के बजाय बाहर रह के कपड़े फाड़ूं, आपको उससे क्या हासिल होगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे वोट दोगे ताकि मैं दिल्ली जाके पार्लियामेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी करूं, आपके लिए बात करूं, आपके जज्बातों की तर्जुमानी करूं। कपड़े तो मैं यहां कुपवारा के चौक में भी खड़े होकर फाड़ सकता हूं, मुझे फिर दिल्ली जाके फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मत करें गलती, ये कपड़ा फाड़ने वाले हम भेजेंगे। अब ना मेरा भी गला सूख गया, आप भी धूप में